सभी साथियों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का सादर नमस्कार। आज फिर उपस्थित हूँ आपकी सेवा में। रुचिरा प्रथमो भाग कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तिका का त्रयोदश पाठ विमानयानं रचयाम लेकर। मित्रों, आरंभ करें इससे पूर्व मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और मेरे वीडियोस को लाइक करके मेरा उत्साहवर्धन करने वाले सभी साथियों और सभी प्यारे बच्चों को भी हार्दिक आभार धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूं। और यदि मेरे वीडियो आपको छात्रोपयोगी लगते हैं, उनसे कुछ आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है, आपको पसंद आती हैं, तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मित्रों, आज हम विमानयानं रचयाम शीर्षक पाठ का उच्चारण, हिंदी अनुवाद और अभ्यास सीखने जा रहे हैं। आरंभ करते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं क्रान्ताकाशं खलु याम कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियाम दुःखितपीडितकृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। तो इस प्रकार से तो हम इसको सस्वर वाचन इसका बेटे करेंगे। और अब देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। तो इसमें क्या कहते हैं? हे राघव, माधव, सीता, ललिता, आओ हम वायुयान बनाएं। राघव, माधव, सीता और ललिता, आओ हम वायुयान बनाएं। वायुयान, वायु में चलने वाला यान, हवाई जहाज। आगे कहते हैं नीले गगने विपुले विमले। तो नीले विस्तृत स्वच्छ आकाश में, विमल का मतलब स्वच्छ, जिसमें मल न हो, ठीक है, गंदगी ना हो, स्वच्छ निर्मल हो जो। तो नीले और नीला भी हो और विपुले विस्तृत भी हो, ठीक है। तो नीले विस्तृत स्वच्छ आकाश में वायु विहारम करवाम, हम वायु विहार करें, अर्थात वायु यात्रा करें, आकाश में यात्रा करें। क्या कहते हैं फिर से देखते हैं। राघव, माधव, सीता और ललिता, आओ हम वायुयान बनाएं। नीले स्वच्छ विस्तृत आकाश में हम वायु विहार करें। अगला पद्यांश है उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतवा आकाशम खलु याम। तो क्या बोलते हैं? उन्नत वृक्ष, ऊंचे वृक्ष को, तुंगम भवनम, ऊंचे भवन को, ऊंचे वृक्ष और ऊंचे भवन को, क्रांतवा पार करके हम आकाश में जाएं। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। और कृत्वा बना करके, किसको? हिमवंतम सोपानम, बर्फ की सीढ़ी बना करके, हिम की सीढ़ी बना करके हम चंद्रलोकम, चंद्रलोक में प्रविशाम, प्रवेश करें, ठीक है। बर्फ की सीढ़ी बनाकर हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। तो क्या बोलते हैं? ऊंचे ऊंचे वृक्ष और ऊंचे भवन को पार करके हम आकाश में जाएं और बर्फ की सीढ़ी बनाकर हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। अगला पद्यांश शुक्रः चंद्रः सूर्यः गुरुः इति, ठीक है। शुक्र, चंद्रमा, सूर्य और गुरु आदि सब ग्रहों को गणयाम गिने। शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु आदि सब ग्रहों को हम गिने और विभिन्न प्रकार के सुंदर ताराश्चित्वा, सुंदर तारों को चुनकर, बीनकर, चुनकर, मौक्तिक हारम रचयाम, मोतियों के हार की रचना करें, अर्थात मोतियों का हार बनाएं। किनसे बनाएं? उन तारों से। विभिन्न प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर हम उनसे मोतियों के हार बनाएं।
अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदाय वही प्रतियाम। तो क्या बोलते हैं? अम्बुदमालाम बादलों की पंक्ति को, अंबरभूषाम और आकाश की शोभा को, आदाय लेकर के, एव ही प्रतियाम वापस लौटें। बादलों की माला, बादलों की पंक्तियाँ और आकाश की शोभा को लेकर के ही हम लौटें, वापस लौटें। और दुखित पीड़ित कृषक जनानाम, और जो दुखी और पीड़ित कृषक लोग हैं, हमारे किसान लोग हैं, अन्नदाता लोग हैं, उनके गृहेशु, उनके घरों में हर्षम जनयाम, हर्ष को उत्पन्न करें, अर्थात उनको खुशहाली लाएं, उनके लिए खुशहाली लेकर आएं। ठीक है, उनके घरों में खुशहाली उत्पन्न करें। तो क्या बोलते हैं? अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदाय वही प्रतियाम। अम्बुदमालाम बादलों की पंक्ति को और आकाश की शोभा को लेकर के ही हम वापस लौटें, और दुखी पीड़ित कृषक अर्थात जो किसान हैं, उनके घरों में हर्ष को उत्पन्न करें, अर्थात खुशी लेकर के आएँ। और अब प्यारे बच्चों, ये शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ आप देख करके इस पाठ को सरलता से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास में कहते हैं, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को सस्वर गाइए। तो आपने और हमने मिलकर अभी गाया। आगे कहते हैं, कोष्ठक के अंतर्गत दिए हुए शब्दों में तृतीया विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोई कठिनाई नहीं है। उदाहरण उन्होंने दिया है, नभः चंद्रेण शोभते। नभ अर्थात आकाश जो है वो चंद्र के द्वारा शोभित होता है, अर्थात चंद्र से ही उसकी शोभा होती है। सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, अर्थात वह स्वच्छ निर्मल जल से मुँह धोती है। राघव विमानयानेन विहरति, राघव वायुयान से घूमता है, यात्रा करता है। कंठः मौक्तिक हारेण शोभति, कंठ जो है यानी गला वो मोतियों के हार से सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। नभः सूर्येण प्रकाशति, आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते अम्बुदमालया, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए मालया बनेगा, यहाँ पर मालिन नहीं बनेगा। तो पर्वतों का जो शिखर है, पर्वत का जो शिखर है वह बादलों की पंक्ति से आकर्षक दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। भिन्न वर्ग का पद चुनना है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र। ठीक है, तो सूर्य चंद्र और शुक्र क्या है? आकाशीय पिंड। और जबकि अम्बुद जो है वो वाष्प से बना हुआ बादल है। तो बादल को इन्होंने भिन्न वर्ग में दिखा दिया है। उसी प्रकार हम देखेंगे आगे, पत्राणि पुष्पाणि फलानि, ये सब वृक्ष के भाग हो गए और मित्र वर्ग के हो गए। और मित्राणि जो है वो भिन्न वर्ग का हो गया, इसलिए मित्राणि हम चुनकर अलग लिख देंगे। आगे कहते हैं, जलचरः खेचरः भूचरः निशाचरः। ठीक है, तो जलचरः जो जल में रहने वाले प्राणी हैं, खेचरः आकाशीय प्राणी हो गए और भूचरः भूमि पर चलने वाले प्राणी हो गए। ठीक है, जबकि निशाचरः रात्रिचर, किसी को भी जो ये राक्षस के लिए प्रयोग किया जाता है, निशाचर रात्रि में चरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला जो है वो निशाचर। तो निशाचर को हम अलग छांट कर लिख देंगे। गावः सिंहः कच्छपाः गजाः। तो गाय, सिंह और गज ये अलग प्रकार के पशु हैं, और कच्छपाः इस कछुए जो जानवर है कच्छपाः, इसको हम अलग लिख देंगे, यानी कछुए के लिए इसको प्रयोग किया गया है। आगे कहते हैं, मयूराः चटकाः शुकाः मंडूकाः। मयूर चटक, मयूर अर्थात मोर, चटक का अर्थ है चिड़िया और शुकाः का अर्थ है तोते। तो मंडूकाः मेंढक बिल्कुल अलग है, मेंढक को हम अलग से लिख देंगे। पुस्तकालयः श्यामपट्टः प्राचार्यः, ये सब विद्यालय से संबंधित हैं। जबकि शौचिकः होता है दर्जी, जो सिलाई का काम करता है, तो शौचिकः को हम अलग लिख देंगे। फिर कहते हैं, लेखनी पुस्तिका अध्यापिका, ये भी विद्यालय से संबंधित हो गए। जबकि अजा, अजा का अर्थ होता है बकरी, इसका विद्यालय से कोई संबंध नहीं है, तो अजा को हम भिन्न वर्ग में लिख देंगे। आगे देखिए, आगे कहते हैं, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो प्रश्नों के उत्तर में क्या, ये देखिए पहला प्रश्न है, के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान की रचना करते हैं।
तो कौन कौन करते हैं? राघव, माधव, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। उसके बाद कहते हैं वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरि गच्छति। वायुयान किस किस को पार करके ऊपर जाता है। ठीक है, तो किस किस को पार करता है? उन्नत वृक्षम, है ना, उन्नत वृक्षम और तुंगम भवनम क्रांत्वा। उन्नत वृक्ष को यानी ऊंचे वृक्ष को और तुंगम भवनम ऊंचे भवन को पार करके ऊपर जाता है। आगे कहते हैं वयम कीदृशम सोपानम रचयाम। हम कैसी सीढ़ी बनाएं? तो वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। हम बर्फ़ से बनी बर्फ़ की जो है सीढ़ी को बनाएं। वयम कस्मिन लोके प्रविशाम। हम किस लोक में प्रवेश करें? वयम चंद्रलोके प्रविशाम। हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। आगे कहते हैं आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। आकाश में किनको चुनकर मौक्तिकहार की रचना करें? तो क्या बोलते हैं? आकाशे विविधा सुंदर सुंदर ताराश्चित्वा। काह के स्थान पर क्या लिखेंगे? विविधा सुंदर ताराश। ठीक है, ताराह कर देंगे उसको, क्योंकि श यदि आप ना मिलाना चाहें इसमें विसर्ग को, यदि चित्वा इकट्ठा लिखेंगे तो काह चित्वा के स्थान पर आपको लिखना पड़ेगा विविधा सुंदर ताराश चित्वा। ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार के तारों को, सुंदर तारों को चुन करके हम मौक्तिकहार की रचना करें। केशाम गृहेषु हर्षम जनयाम कृषिक जनानाम। केशाम के स्थान पर लिखेंगे कृषिक जनानाम। कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। हम कृषक लोगों के घरों में हर्ष को उत्पन्न करें, खुशी उत्पन्न करें। अब देखिए विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों को जोड़िए। उन्नतः अवनतः, गगने पृथिव्याम, सुंदरः असुंदरः, चित्वा विकीर्य। चित्वा का अर्थ होता है चुनना, बीनना, और विकीर्य का अर्थ होता है बिखेरना। और दुखी सुखी, हर्षः शोकः। उसके बाद कहते हैं समुचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भानुः भानु भानवः, गुरुम गुरु गुरून्, पशुना पशुभ्याम पशुभिः, साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः। वटोः, ये पंचमी विभक्ति आ गई। वटोः वटवोः वटूनाम, गुरोः गुरुवोः गुरुनाम। और आगे कहते हैं, नहीं, ये आ गया आपकी सप्तमी विभक्ति। शिशौ शिशवोः शिशुषु आएगा सप्तमी विभक्ति में। और हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णवः, ये आ जाएगा आपके संबोधन में। उसके बाद पर्याय पदानि योजत। पर्यायवाची पदों को जोड़ना है। तो गगने, आकाशे, विमले निर्मले, चंद्रः निशाकरः, सूर्यः दिवाकरः, अम्बुदः जलदः। तो ये इस प्रकार से हम इसके पर्यायवाची पदों को जोड़ देंगे। और आशा है आपको ये वीडियो के द्वारा ये पाठ समझ आ गया होगा और वीडियो को आपने